कभी कभी पहला प्यार सिर्फ यादों में रह जाता है। सिया के हाथों में एक डिब्बा मिला जिसमें आरव की वो पुरानी चिट्ठियां थी। हर पत्र में उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वो छोटे छोटे पल थे जो अब सिर्फ धुंधले सपने बन गए थे। लेकिन क्या समय और बदलाव उनके प्यार को फिर से जिंदा कर पाएगा? अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी धड़कनें तेज कर देगी। सिया अपने घर की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। धूल की हल्की खुशबू और पुराने कपड़ों की गंध उसके चारों ओर फैल रही थी। हर चीज जैसे उसे बचपन की यादें याद दिला रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे पुराने डिब्बे पर पड़ी जो अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। उसे खोलते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे उसने डिब्बा खोला और देखा कि उसमें पुराने पत्र, कुछ तस्वीरें और छोटी छोटी चीजें थी। जैसे ही उसने पहला पत्र खोला, उसके हाथों में कंपन होने लगा। ये आरव की चिट्ठियां थी, उसका पहला प्यार, जिसके बारे में उसने वर्षों तक सोचा लेकिन कभी मिलने का अवसर नहीं मिला। सिया ने पहले पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द में आरव की मुस्कान और उसकी नर्म आवाज महसूस हो रही थी। छोटे छोटे पल, जैसे कि बारिश में भीगे हुए हाथ, पहली मुलाकात की नजरें और कैंपस की पुरानी गलियों में बिताए दिन, सब जिंदा हो उठे। उसने महसूस किया कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन ये यादें अब भी उसके दिल में ताजा थी। हर पत्र उसके अंदर एक नई दुनिया खोल रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वो और आरव थे। सिया ने धीरे से एक तस्वीर उठाई। उसमें आरव मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत और शरारत दोनों झलक रहे थे। सिया का दिल भर आया। उसने सोचा, क्या वो अब भी वही है जिसे मैं हमेशा याद करती रही? क्या वो भी मुझे याद करता होगा? कुछ दिन बाद सिया ने निर्णय लिया कि वो आरव को ढूंढेगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, सोशल मीडिया पर नाम खोजा और हर छोटे छोटे सुराग को ध्यान से देखा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती, रास्ता और भी जटिल होता गया। सिया ने देखा कि कुछ पत्र में ऐसे संकेत हैं जो स्पष्ट रूप से उसके और आरव के बीच कोई अनकहा रहस्य बताते हैं। कभी कभी आरव ने लिखा था कि वो किसी कारणवश दूर हो गया, और कभी कभी उसने लिखा कि उसे उम्मीद है कि सिया उसका इंतजार कर रही होगी। ये पत्र अब सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि एक रहस्य और खोज का रास्ता बन गए थे। रात को सिया अपने कमरे में बैठकर पत्रों को पढ़ती रही। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हर बूंद उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी। वो सोच रही थी, क्या मैं उसे अब पा पाऊंगी? क्या वो वही आरव है जिसे मैं हमेशा चाहती रही? हर पत्र, हर तस्वीर और हर छोटी छोटी याद अब उसके लिए कहानी का नया अध्याय बन गई थी। एक पल की चुप्पी, एक लंबी नजर और अनसुलझा सवाल, क्या पहला प्यार सिर्फ यादों में रह जाता है या फिर से जिया जा सकता है? और इसी सवाल के साथ सिया की यात्रा अगले अध्याय की ओर बढ़ती है। सिया ने अपने कमरे में सभी पत्रों और तस्वीरों को सावधानी से रखा और अगले दिन अपने खोज के सफर की तैयारी शुरू की। उसने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, सोशल मीडिया के नाम खोजे और कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स में सुराग ढूंढे। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे हर खोज के साथ उसके पास आरव के करीब जाने का मौका बढ़ रहा हो। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि आरव अब उसी शहर में किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन वो बदल चुका था। फोटो देखकर सिया को लगा कि वो वही मासूम लड़का नहीं रहा जो उसने कॉलेज के दिनों में जाना था। अब उसकी आंखों में गंभीरता और अनुभव की झलक थी, पर वही मुस्कान जो उसे हमेशा याद रही थी, कहीं कहीं अभी भी दिखाई देती थी। सिया ने तय किया कि वो आरव से मिलकर उसके बदलने और समय के अंतर को समझेगी। उसने योजना बनाई कि पहले उसे बिना बताए कहीं से देखे और उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करे। पहली मुलाकात कॉलेज के पुराने पार्क में हुई। आरव वहां अकेला बैठा था, किताब पढ़ रहा था। सिया छुपकर उसे देख रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था।
उसे लगा जैसे हर पल उसका पहला प्यार फिर से सामने है। लेकिन अब समय और बदलाव ने सब कुछ बदल दिया है। आरव ने अचानक उठकर देखा और उनकी नजरें मिली। वो पल सिया के लिए जैसे समय रुक गया हो। दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें चमक रही थी, लेकिन अब उनमें अनकहा दर्द और संकोच भी था। सिया ने खुद को रोकते हुए धीरे से कहा, आरव, क्या तुम याद करते हो हमारे वो दिन? आरव ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोला, सिया, मैं हर दिन याद करता हूं, पर समय ने हमें अलग कर दिया। सिया को महसूस हुआ कि अब सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि दिल की बात भी खुलनी बाकी है। वो पास गई और उनकी नजरें फिर से मिली। हर छोटी मुस्कान, हर हल्का स्पर्श हवा में रोमांच और बेचैनी पैदा कर रहा था। कुछ हफ्तों तक सिया और आरव की मुलाकातें छुप छुप कर होती रही, कभी पार्क में, कभी पुराने कैफे में। हर बार वे दोनों अपने दिल की भावनाओं को पूरी तरह नहीं बता पाते थे, पर धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि सिया की तलाश सिर्फ पुरानी यादें नहीं, बल्कि सच्चा प्यार और जुड़ाव है। एक दिन बारिश में भीगते हुए सिया ने कहा, आरव, मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। क्या हम ये सब शुरू से फिर से जी सकते हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा, दिल में हल्की गर्माहट महसूस की और धीरे से कहा, सिया, अगर हम साथ हैं तो कोई भी समय और दूरी हमारे प्यार को रोक नहीं सकती। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका पहला प्यार अब सिर्फ यादों में नहीं रह गया, बल्कि फिर से जीवन में आने के लिए तैयार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। समय, परिस्थितियां और पुराने दर्द अब भी उनके रास्ते में थे। सिया और आरव ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ मिलने भर से नहीं बनता, बल्कि इसे सहन करना और समझना पड़ता है। और इसी अनसुलझी उलझन और नई शुरुआत के साथ कहानी अगले अध्याय की ओर बढ़ती है। कुछ महीनों की मुलाकातों और भावनाओं के बाद सिया और आरव की दोस्ती और प्यार अब पूरी तरह स्पष्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही वे अपने पुराने प्यार को दोबारा जी रहे थे, एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सिया को पता चला कि आरव ने अपने करियर के लिए शहर छोड़ने की योजना बनाई थी। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या अब हमारा प्यार फिर से खो जाएगा? आरव ने समझाया कि यह सिर्फ काम की वजह से है, पर सिया ने महसूस किया कि समय और दूरी अब उनके रिश्ते पर एक बड़ी चुनौती बन गए थे। कुछ दिनों बाद सिया ने देखा कि आरव किसी और के साथ पुराने कॉलेज कैफे में बात कर रहा है। उसके दिल में डर और संदेह पैदा हुआ। क्या आरव ने उसका इंतजार करना छोड़ दिया? क्या वो अब बदल चुका है? सिया ने उसे सीधे मिलने का फैसला किया। वो उसी पार्क गई जहां वे अक्सर मिलते थे। बारिश की हल्की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थी। आरव ने आते ही कहा, सिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातें समझो। मैं अब भी वही आरव हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां और मुश्किलें भी हैं। सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आरव, मैं जानती हूं कि सब बदल गया है, लेकिन मेरा प्यार अब भी वही है। क्या हम इसे संभाल सकते हैं? आरव ने धीरे से उसके हाथ पकड़े और कहा, सिया, प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि समझ, सहनशीलता और विश्वास भी है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। फिर अचानक आरव ने सिया को एक पुराना पत्र दिखाया। वो वही पत्र था जो उसने कॉलेज में लिखा था, और उसमें लिखा था कि कभी परिस्थितियां उन्हें अलग कर सकती है, लेकिन दिल हमेशा याद रखेगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि सच्चाई और संघर्ष में भी जिंदा है। इस झटके और खुलासे के बाद दोनों ने निर्णय लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे साथ रहेंगे और अपने प्यार को मजबूत बनाएंगे। और इसी पहले बड़े झटके और चुनौती के साथ कहानी अगले और अंतिम अध्याय की ओर बढ़ती है। सिया और आरव ने महीनों की खोज, मिलने और अनसुलझी भावनाओं के बाद आखिरकार एक दूसरे के दिल की गहराई समझ ली थी।
लेकिन अब उनके रास्ते में नई चुनौतियां थी। समय, जिम्मेदारियां और पिछले दर्द की परछाइयां। एक दिन आरव ने सिया को पुराने पार्क में बुलाया। बारिश की हल्की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थी और हवा में नमी के साथ एक अजीब खामोशी थी। सिया ने जैसे ही आरव को देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव ने धीरे से कहा, सिया, हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा। अब हमें तय करना होगा कि हम आगे क्या करेंगे। सिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, आरव, मैं जानती हूं कि मुश्किलें होंगी, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या हम एक साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। वो जानता था कि यही पल उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने कहा, सिया, अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा वही रहा है और रहेगा। फिर उन्होंने अपने हाथों को मजबूती से थामा। बारिश की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थी, पर अब वो केवल ठंडी बारिश नहीं थी, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। दोनों ने महसूस किया कि पहला प्यार सिर्फ यादों में नहीं रह जाता, बल्कि फिर से जिंदा किया जा सकता है, यदि दिल में सच्चाई, विश्वास और धैर्य हो। इसके कुछ दिनों बाद सिया और आरव ने अपने भविष्य की योजना बनाई। उन्होंने अपने पुराने कॉलेज कैफे और पार्क में कई बार बैठकर अपने पुराने पलों और नई यादों को साझा किया। हर बातचीत, हर हंसी, हर छोटी छोटी मुस्कान अब उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। एक दिन जब सिया और आरव पुराने पार्क में खड़े थे, उन्होंने देखा कि धूप हल्की हल्की चमक रही थी और बारिश की बूंदें मिट चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार समय और दूरी से नहीं मापा जाता, बल्कि इसे समझने, सहने और जिंदा रखने की ताकत से मापा जाता है। सिया ने धीरे से कहा, आरव, अब मैं जानती हूं कि हमारा प्यार सिर्फ यादों में नहीं रह जाएगा। हम इसे जिएंगे और हर पल इसे मजबूत बनाएंगे। आरव ने जवाब दिया, सिया, और अब हमारी कहानी सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में हर पल जिंदा रहेगी। और इसी विश्वास, धैर्य और सच्चे प्यार के साथ सिया और आरव ने अपने पहले प्यार को एक नई, मजबूत और खुशहाल शुरुआत में बदल दिया। कहानी यही सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस इसे ढूंढने और निभाने की हिम्मत चाहिए।